बारात का नाम सुनते ही हम सबके मन में आता है डीजे, पार्टी, खाना पीना, रिश्तेदार, लोग। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने भूत की बारात के बारे में सुना होगा। भूतों की बारात एक ऐसा टॉपिक है जो हिमालयंस, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। लोक कथाओं में से एक कथा भूतों की बारात की भी है। जय माता दी, जय महाकाल, जय धारी देवी। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बिरमतु नाम का आदमी हुआ करता था और वो औजी था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं औजी होते कौन है। औजी अक्सर उत्तराखंड में, ये बहुत पहले की बात है, एंशियंट टाइम की। तो औजी वो लोग हुआ करते हैं जो ढोल दमा बजाते हैं। ढोल दमा आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। तो ये ढोल दमो जो है ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं जो कि शुभ कामों में बजाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ कई लोग ऐसे हुआ करते थे जिन्हें तंत्र मंत्र आता था और कईयों को जाकर भी आते थे। उनमें से एक था बिरमतु। बिरमतु को लोग अक्सर अपनी बारातों में, शादियों में इनवाइट करा करते थे क्योंकि वो ढोल बजाता था और वो भी औजी था। इसी चक्कर में उसको एक बार रात हो गई। एंशियंट टाइम में हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है कि जो औजी होते हैं, जो ढोल बजाते हैं, वो आगे से चलते हैं, बारात साथ साथ में डांस करती है और दुल्हन को भेज के आते हैं। तो एक बार क्या होता है कि दुल्हन जो होती है उसको भेजने में बहुत लेट हो जाता है। टाइम बहुत रात हो जाती है और उत्तराखंड में या हिमालयाज में रात बहुत जल्दी हो जाती है। 6-7 बजे लोग अपना खाना पीना खा के घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि दुल्हन को भेजने में बहुत रात हो गई और अब उनको सुबह भी उस आदमी को, बिरमधु को, किसी ने बुला रखा था अपने घर पे कि तू जल्दी आ जाना, कल यहाँ शादी है, तुम्हें अटेंड करना है, यहाँ ढोल बजाना है। और बीरबंधु के साथ उसके दो दोस्त और थे। नाम रख लेते हैं रवि और किशन। अब जो है, बीरबंधु ने कहा कि चलो अब रात हो गई है तो क्या हो गया, घर तो जाना ही पड़ेगा हमें। उसने मन बना लिया खुद से, लेकिन उसने जब दोस्तों से कहा अपने कि चलो घर चलते हैं, लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया। क्योंकि जो अक्सर ऐसे गांव का जो एरिया होता है ना, उस टाइम पे सड़कें नहीं थी ना, कोई कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन वगैरह थे कि आराम से कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए अब उसके दोनों दोस्त जो थे वो जाने में बहुत डर रहे थे, क्योंकि एक तो घना जंगल, ऊपर से चांदनी रात। चांद भी ऐसा रहस्यमय था उस दिन कि मानो कुछ जानता हो, कई रहस्य अपने अंदर दबाए हुए हो। वो दोनों मना कर रहे थे, कतरा रहे थे। उसने बहुत मना करा क्योंकि उनका जो गांव था वो 10-11 मील दूर था। अब पैदल जाना संभव नहीं था, लेकिन उसने फिर भी मना लिया। अब एक कारण उनके मना करने का ये भी था कि रास्ते में पड़ता था मरघट, मतलब शमशान भूमि। और ऐसा मानना था कि उसके पास में, उस भूमि में भूत प्रेत का साया है और अक्सर रात को जंगलों में लोगों ने उन्हें देखा भी है। उसके दोनों दोस्त उसे मना करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो कहता है यार क्या फट्टू आदमी हो तुम लोग, कितना डर रहे हो, डरपोक हो क्या, चलो कुछ नहीं होता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब जो है, बिरमतु तंत्र मंत्र जानता था, थोड़े जाकर लगाना जानता था, उसे अच्छे से आते थे। अब वो उन दोनों को ले गया। अब जैसे जंगल में वो पहुंच एंटर करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ढोल दमो जो उनके पास है, उन्होंने उनको बजाना शुरू कर दिया ताकि जंगली जानवर जैसे शेर, चीते, बाघ ये सब उनके पास ना आए। उन्होंने अब जोर जोर से ढोल दमा बजाना शुरू कर दिया। अब वो जंगल के बस बाहर पहुंच ही थे कि वहां उन्होंने देखा कि मरघट के आगे वाले मैदान में कई सारे लोग नाच रहे हैं। अब जब उन दोनों ने, उसके दोस्तों ने देखा, रवि और किशन ने, उसने कहा कि देख, तेरे को मना किया था ना हमने आने से, और ये देख ये क्या है, ये यहाँ भूत हैं जो नाच रहे हैं। अब वीरमतु को, क्योंकि वो जगरी था, तो उसको मन से पता चल गया था कि ये भूत हैं और अगर इन लोगों ने यहाँ से भागने की भी कोशिश करी तो इन्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। वीरमतु और उसके दोस्त ढोल दमा बजाते हुए उनके सामने पहुंच गए। अब जब वो उनके सामने पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि वहां पे जितने भी लोग, जितने भी बाराती नाच रहे थे, उन सब के पैर उल्टे थे। उनमें कुछ भूतनियां भी, मतलब चुड़ैल नाच रही थी। अब उन लोगों को देखकर वीरमतु और उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई। कई घंटों तक कंटिन्यूटी में उन लोगों ने ढोल दमो बजाना जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने रोक दिया ना एक बार भी, तो उन लोगों को एक सेकंड नहीं लगेगा उन लोगों को अपनी बारात में शामिल करने में। उसके दोस्तों ने कहा भी कि वीरमतु देख, यहाँ सबके पैर उल्टे हैं,
इसका साफ मतलब है कि ये कोई इंसानों की बारात नहीं है, ये भूतों की बारात। बीरमतु ने उन दोनों की बात को बीच में ही काट दिया और कहा कि चुपचाप से ढोल दमा बजाते रहो। जब तक ये ढोल दमा बजेंगे तब तक ही हम लोगों की सांसें चलने वाली है। बड़ी देर तक जब वो ढोल दमाओं को बजाते रहे, तब उसके बाद उन्होंने देखा कि सारी बारात एकदम से रुक गई। ये साफ मतलब था कि वो लोग अब थक चुके इन द सेंस कि अब उनका मन भर चुका है। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद कुर्ते में पहाड़ी टोपी पहना एक आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी हंसी इतनी मिस्टीरियस थी, इतनी क्रीपी थी कि उसको देखने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। वो उनके पास आया। वो दोनों बहुत डर गए थे। अब बिरमुतु मंत्र पढ़ने लगा। अब वो जैसे उसके पास आया, उसने कहा कि भाई तुमने हमें बहुत नचा दिया। हम बहुत खुश हैं, तुमने हमने आज जी भर के डांस किया। अब तुम मांगो। तुम क्या मांगते हो हमसे? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ये सुनकर बीरमतु और उसके दोस्त हैरान हो गए कि शायद हो सकता है छल कर रहा हो हमारे साथ। अब पुराने टाइम पे एक सिस्टम था, मैं आपको बता दूं पहले आगे बढ़ने से, कि जो लड़के वाले हुआ करते थे उस टाइम पे, अगर उनको अपने लड़के की शादी करवानी होती थी तो उनको पैसा लड़की वालों को देना पड़ता था। एक इन द सेंस कि अब उनकी बेटी पे उनका कोई अधिकार नहीं है, अब वो उनकी हो चुकी है। अब ये सिस्टम बहुत पहले था एंशियंट टाइम में, और ऐसे जैसे डोरी सिस्टम था वैसे ही एक ऐसा सिस्टम भी था बहुत टाइम पहले। लेकिन बीरमतु गरीब था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वो ऐसे किसी लड़की से शादी कर सके। जब वो लोग ढोल बजा रहे थे तो बीरमतु ने एक भूतनी को देखा था। वो भूतनी बहुत सुंदर थी। चांद की रोशनी जब उस पर पड़ रही थी तो उसका देह इतना चमक रहा था और उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। बीरमतु ने कहा कि मुझे उस भूतनी से शादी करनी है। अब ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त तो हैरान हुए, बल्कि वहां भूत प्रेतों की नाच रही बारात, वो सब भी हैरान हो गए। उन सबको शौक लग गया, और उस भूत को भी कि ये क्या कह रहा है। अब ये बात सुनकर उस भूत ने और उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि नहीं नहीं बीरमतु, ऐसा सही नहीं है करना। लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधा कहा कि अगर आप मुझे इस भूतनी से शादी करने दोगे तो बस मुझे यही दे दो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दो। अब जो भूत था वो ज़ुबान दे चुका था। उसने अपना वचन दे दिया था। अब उस वचन को नहीं तोड़ सकता था। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी वहाँ कर दी। शादी करने के बाद वो उस भूतनी को लेके गाँव गया। लेकिन भूत ने उसे वार्निंग दी थी। उससे कहा था कि आज से ही तेरी पत्नी हो गई। आज से इंसानों की तरह रहेगी और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखे कि इसका मुँह ना खुले। जिस दिन इसका मुँह खुल गया, जिस दिन इसने एक वचन भी अपने मुँह से कह दिया, उस दिन ये गायब हो जाएगी और वापस भूतों की बारात में शामिल हो जाएगी। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बीरमतु उस बात को मान गया था और उसे गाँव लेके अपने साथ आ गया। अब इस बात को फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। गाँव में आग की तरह ये बात फैल गई कि बीरमतु ने एक भूतनी से शादी करी है। अब लोग जो थे, जो रिश्तेदार थे गाँव में, अब उनसे कतरे-कतरे रहने लगे। अब उनसे दूर रहने लगे। कई लोगों ने उनके घर जाना बंद कर दिया, लोग डर गए। कई दिन बीते, कई महीने बीते। तो अब जो धीरे-धीरे वो भूतनी थी, इंसानों की तरह रह रही थी, तो इसीलिए वो लोगों के साथ घुल-मिल गई। अब वो इशारों में बातें करती थी। घर के काम-काज, गायों को खाना देना, खाना बनाना, एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल गृहिणी की तरह वो अपना जीवन बिता रही थी। अब कई साल हुए, कई दिन बीते, सब नॉर्मल था, सब अच्छा चल रहा था। कई साल बाद उसके 3 लड़के हुए। अब जब बच्चे छोटे थे, वो बहुत प्यार करती थी उनसे और हर काम उन्हें बस इशारों में समझाती थी। अब बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े हुए, जब उनमें समझ आई, तो एक बार वो ऐसे खेल रहे थे, तो खेलते-खेलते उनका नॉर्मल जैसे बच्चों में झगड़ा हो जाता है, उनका भी आपस में झगड़ा हो गया। तो किसी ने गुस्से में बोल दिया कि अरे तेरी माँ तो चुड़ैल है, तेरी माँ चुड़ैल है इसीलिए किसी से कुछ कहती नहीं है। अब जो लोग थे गाँव वाले, उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया था इस बात को कि इसके ना बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन इसने बोला, उस दिन ये हमें खा जाएगी। इसीलिए अब लोग उससे डरते भी थे। अब जब उसने ये बोला, तो उन तीनों भाइयों के मन में बात बैठ गई। वो सीधा घर आए और अपने पापा से पूछने लगे कि क्या जो लोग कहते हैं, क्या जो गाँव वाले कहते हैं उसकी माँ के बारे में, क्या वो सच है? क्या वो सच में एक चुड़ैल, एक भूतनी है? तब उसके पापा ने बात को सँभालते हुए कहा कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव वाले बस ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। बल्कि तुम्हारी माँ गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। बच्चों को उस दिन
ये बात कहकर उनका मन बहला दिया। अब उनके बच्चों के मन में ये बात बैठ चुकी थी। अब उनके मन में क्यूरियोसिटी थी कि हमारी मम्मी बोलती क्यों नहीं है? क्या सच में जो लोग कह रहे हैं वो सच है? क्योंकि उनके पापा जिस तरीके से उनको ये बातें बताते थे, उनको उस पे शायद यकीन नहीं होता था। अब यही बात जानने के लिए उन लोगों ने एक सही दिन का इंतज़ार किया। वो दिन आ चुका था। उसके पापा को किसी काम से दूसरे गाँव जाना था और जैसे ही उसके पापा गए, बस इसी टाइम का, इसी पॉइंट का वो लोग वेट कर रहे थे। उन लोगों की मम्मी सुबह-सुबह पंदेरे मतलब पंदेरा पनघट को कहते हैं, पनघट पे गई पानी भरने के लिए। अब जब वो पानी भरने के लिए गई, तो बच्चे बहुत चालाक थे और उनके मन में क्यूरियोसिटी इतनी घर कर गई थी कि वो अब सच जाने बिना रह नहीं पाए। वो जानना चाहते थे क्या उनकी मम्मी सच में चुड़ैल है या फिर एक इंसान है? उन लोगों ने सिल का जो बट्टा होता है, सिलबट्टे का बट्टा जो होता है, उसको छुपा दिया। क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा था कि इतनी मार्केटिंग नहीं थी, कोई पाउडर वगैरह पिसे हुए नहीं आते थे, तो पुराने ज़माने में लोग घर पे ही मिर्च मसाले पीस के खाने बनाया करते थे। अब जब उनकी माँ पनघट से आ गई, पंदेरे से आ गई, तो खाना बनाने लगी। अब जब खाना बनाने लगी, तो अब उसकी माँ को मिर्च मसाला पीसने के लिए सिल का बट्टा चाहिए था। बहुत ढूँढा, लेकिन उसकी माँ को सिल का बट्टा नहीं मिला। अब मिलता भी कैसे, बच्चों ने जो छुपा दिया था। अब उसकी माँ ने कई बार इशारों में बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि सिल का बट्टा कहाँ है मेरा? तो बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे कि उनकी माँ एक बार गुस्से में आके बोले तो सही कि उनकी आवाज़ कैसी है? क्या जो लोग कहते हैं वो सच है या झूठ है? कई जगह उन्होंने ढूँढा भी, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। अब उसकी माँ गुस्से से तिलमिला गई और गुस्से में आके बोला कि सिलबट्टा कहाँ है सिलबट्टा? बस इतना कहना नहीं था, 2 सेकंड हुए नहीं उनको कहे हुए, उसकी माँ, जीती जागती माँ जो अब तक उनके सामने खड़ी होकर गुस्सा कर रही थी, इशारे से बता रही थी, उनसे पूछ रही थी, वो कंकाल में कन्वर्ट हो गई। हड्डियों का ढाँचा, मात्र हड्डियों का ढाँचा बचा था। अब ये चीज़ देखकर बच्चे बहुत डर गए एक टाइम के लिए और उसके बाद फिर वो रोने लगे। उनकी इतनी सी गलती की वजह से आज उनकी माँ उनके बीच में नहीं रही। इसके बाद ये बात गाँव में फैल गई कि ऐसी-ऐसी बात है। उसके बाद जब वीरमतु वहाँ से लौटा, तो उसने पहले तो खूब गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद उसने उनका पालन-पोषण किया और अभी भी माना जाता है कि उस गाँव में वीरमतु की पीढ़ी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कंटिन्यूटी में है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? और अगर आप लोगों को मौका मिलता कुछ माँगने का, तो आप क्या माँगते? क्या आप भी उसी की तरह किसी चुड़ैल से शादी करने का प्रपोज़ल रखते या फिर उसके बदले में कोई धन-धान्य या कुछ ऐसा माँगते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।